तो तुम अब अपनी सास की बीमारी का ब्लेम भी मुझ पर डाल रही हो। मैं तब तक कहीं नहीं जाने वाली जब तक संदेश नहीं बोल देते। अगर संदेश ने बोल दिया यहाँ से जाने का तो फिर मैं कुछ सोचूंगी। सुनीता के मुंह से ये बात सुनकर वंदना को बहुत बुरा लगा और फिर उसने सोचा कि शायद एक बार और संदेश से इस बारे में बात करनी चाहिए। क्या पता वो मान ही जाए। संदेश, मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, आज ही उसे हमारी कंपनी से निकाल दो और यहाँ से भी चले जाने को बोल दो। वंदना, प्लीज समझने की कोशिश करो। वो इस वक्त कंपनी के नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। सब कुछ ऐसे अचानक नहीं हो सकता। संदेश, मैं इस घर को अब और बर्बाद होते नहीं देख सकती। तेरा अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार है, बच्चे हैं, फिर भी तू ये क्या हरकतें कर रहा है? बिल्कुल शोभा नहीं दे रही। मुझे तेरे से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी बेटा। उसे आज ही बोल कि वो यहाँ से चली जाए और कंपनी से उसे निकाल दे। ठीक है माँ, मैं उसे बोल दूंगा। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन इस घर से धक्का मारकर निकालता है। फिर ऐसे ही और कुछ दिन बीत गए, पर संदेश कहाँ अपनी हरकतों से बाज आने वाला था। वो तो और ज्यादा सुनीता के करीब होता चला गया और सुनीता भी अभी तक वंदना के घर में पूरी तरह अपना डेरा जमा चुकी थी। अब तो रात को भी जब संदेश लेट नाइट ऑफिस से आता तो वंदना के बेडरूम में ना जाकर सीधा सुनीता के पास ही सो जाता। ये सब देखकर सुधा जी की तबीयत और बिगड़ने लगी, क्योंकि वो एक हार्ट पेशेंट थी और इस बार तो उनकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उन्हें बचा पाना मुश्किल हो गया और वो ये दुनिया छोड़कर चली गईं। अब ये सारा का सारा इल्जाम वंदना के सिर पर ही आ चुका था। देखो वंदना, तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारी वजह से मेरी माँ ये दुनिया छोड़कर चली गई। अगर तुम वो सब बातें माँ को नहीं बताती कि मैं सुनीता के साथ हूँ तो शायद मेरी माँ जिंदा होती। संदेश, तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या माँ जी मेरी वजह से दुनिया छोड़कर चली गई? गलती किसकी थी? क्या मैं तुम्हें छोड़कर सुनीता के पति के पास गई थी? अगर तुम्हें ये सभी करना था तो मेरे से शादी ना करके उस सुनीता से ही कर लेते। कम से कम मुझे और मेरी बेटी को ये दिन तो ना देखना पड़ता। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो सुनीता जैसे बोलेगी वैसे ही सब करना होगा। उसी में तुम्हारी भलाई है, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। संदेश, तुम ऐसे बदल जाओगे? मुझे अगर पहले पता होता तो मैं तुम जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करती और ना ही उस सुनीता को यहाँ आने देती। सब मेरी ही गलती है। माँ ने तो पहले ही बोला था, काश उस टाइम माँ की बातें मान ली होती। पता नहीं मेरी ही आंखों पर कौन सी पट्टी बंधी हुई थी जो मैं इतना ट्रस्ट कर बैठी। चलो संदेश, खाना खाते हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ चलो। सुनीता संदेश को वहां से ले गई। क्यों भगवान जी, मेरे साथ ही क्यों? ये सब देखकर वंदना वहीं बैठकर बहुत जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। पर क्या फायदा, अब कौन सुनने वाला था? एक सास थी, वो भी चली गई, वरना उनके साथ थोड़ा सुख दुख ही बांट लेती। ऐसे ही 1 साल बीत गया। अब तो पूरे घर का काम बस वंदना ही करती। सुनीता तो अब इस घर की रानी बन चुकी थी और सुनीता को एक बेटा भी हो चुका था। उसकी देखभाल भी वंदना ही करती। वो तो बस संदेश के साथ देर रात तक बाहर घूमना, मजे करना, यही सब करती। माँ, आप टेंशन मत लीजिए। एक दिन देखना मैं बहुत सक्सेसफुल बनूंगी और उस दिन मैं आपको पूरी दुनिया की खुशियाँ दूंगी। आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी माँ, कभी नहीं। बेटा, सब मेरी ही गलती है। अगर मैं उस दिन इस डायन को हमारे घर ना लाती तो शायद आज हमारा घर ऐसे टूटकर बिखरता नहीं। माँ जी ने तो बहुत बोला था कि मुझे इसका स्वभाव बिल्कुल सही नहीं लग रहा, पर मैं ही पागल थी कि समझ नहीं पाई। वंदना को बस एक ही रिग्रेट था कि उसे इस सुनीता को अपने घर नहीं लाना चाहिए था।
उसकी वजह से ही पूरा घर टूट गया। इसी पछतावे की वजह से ना तो वंदना टाइम पर खाना खाती और ना ही अपना अच्छे से ख्याल रखती। बस पूरे दिन पता नहीं क्या सोचती रहती, जिस वजह से अब वंदना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। ओ हेलो, तुझे कितनी बार बोला है ना मेरे लिए विदाउट शुगर वाली चाय बना दे। कान में रुई ठूस रखी है क्या? पर संदेश जी को तो यही चाय पसंद है तो मैंने बना दी। प्लीज कुछ बोलो इसे। अरे मैं थकी हारी ऑफिस से घर आती हूँ और घर पर अच्छे से खाना भी नसीब नहीं हो पाता। उफ, मैं तो तंग आ गई हूँ इससे। वंदना, मैंने तुम्हें उस दिन क्या बोला था कि अगर इस घर में रहना है तो सुनीता जैसे बोलेगी वैसे ही तुम्हें सब करना होगा। ठीक है, पर अभी मेरी तबीयत खराब है। अब मेरे से दोबारा कुछ भी नहीं होगा। ये सब आज की बात नहीं थी। सुनीता वंदना को मेंटली टॉर्चर करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। वो सोचती थी कि या तो वंदना ये घर छोड़कर चली जाए या फिर अपने आप को ही कुछ कर ले, क्योंकि उसका तो एक ही इरादा था कि पूरी प्रॉपर्टी उसी की हो जाए। ऐसे ही दिन पर दिन बीतते गए। अब तो वंदना की तबीयत बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी थी, ना ही वो ठीक से चल पाती थी। बड़ी माँ, आप ऐसे सो क्यों रही हो? मुझे आपके साथ खेलना है। खड़ी हो जाओ ना, वरना मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगा। कभी बात नहीं करूंगा। बेटा, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। तुम एक बार बाहर जाकर खेलो, फिर मैं आपके साथ खेलूंगी। पक्का? पहले प्रॉमिस करो बड़ी माँ, फिर जाऊंगा। हाँ, प्रॉमिस। विद्युत तो वंदना से बहुत प्यार करता और वंदना को ही अपनी माँ मानता, क्योंकि 24 घंटे वंदना ही उसके पास रहती, उसकी देखभाल करती। पर अब वंदना का बेड से उठ पाना भी पॉसिबल नहीं हो रहा था। तबीयत इतनी ज्यादा डाउन हो चुकी थी। पर फिर भी संदेश ने कभी वंदना को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं समझी। फिर एक दिन माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? जानवी अब इस घर में एक और दिन भी नहीं रुकना चाहती थी, क्योंकि उसे इस घर में बस अपनी माँ की ही यादें आती। वो ना तो खाना खाती और ना ही किसी से कोई बात करती, जिस वजह से संदेश जी ने जानवी को वापस हॉस्टल भेज दिया। संदेश जी को वंदना की थोड़ी बहुत याद तो आती, पर इस बात की खुशी भी थी कि अब घर में रोज रोज की जो चिक चिक होती थी उसे तो कम से कम छुटकारा मिला। क्या बात है संदेश, आप इतने सैड क्यों हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। तुम जाओ, सो जाओ, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। ओ प्लीज कम ऑन संदेश, अब पिछली बातें याद करके क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो? उन बातों का अब कोई मतलब नहीं। अब लाइफ में आगे बढ़ो। और हाँ, मैंने लॉयर से बात कर ली है, कल ही हम शादी कर लेते हैं। अब चलो सो जाओ, बहुत रात हो गई। क्या शादी? पर अभी नहीं। पर क्यों संदेश? आज के बाद ये घर पूरी तरह हमारा होगा। अब मेरा मतलब हम तीनों का। अब चलो सो जाओ, कल शादी है। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? या फिर आप मेरे से शादी करना भी नहीं चाहते? नहीं सुनीता, मैं तैयार हूँ। बस ये सब इतनी जल्दी हो रहा है, मन थोड़ा। अरे संदेश, ज्यादा सोचने की जरूरत क्या है? वंदना चली गई, अब इस घर को संभालने वाला कोई तो चाहिए ना। विद्युत को भी एक पिता का नाम चाहिए। अरे मैं तो तुम्हारे साथ पहले दिन से ही हूँ और हमेशा रहूंगी। संदेश, अब पीछे मुड़कर देखने से कुछ नहीं होगा। मैं, तुम और विद्युत, हम एक नई शुरुआत करेंगे। ये घर, ये बिजनेस, सब कुछ अब हमारा होगा। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। सुनीता और संदेश जी आज कोर्ट मैरिज करके घर लौट चुके थे। सुनीता की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था, लेकिन संदेश जी को शायद कहीं अंदर से अपनी पहली पत्नी की याद सता रही थी। सुनीता, मैं थोड़ा बाहर घूमने जा रहा हूँ, कुछ ही देर में आ जाऊंगा। ठीक है, बट जल्दी आना, तब तक मैं लंच बना लेती हूँ।
अरे ये तो संदेश है, वंदना का पति। हाँ वही है मालती। अरे मैंने तो सुना है संदेश ने उस साली साहिबा से कोर्ट मैरिज कर ली। अरे देख कितनी जल्दी सुनीता ने सब अपने कब्जे में कर लिया। बेचारी वंदना की लाश ठंडी भी नहीं हुई थी कि दोनों ने शादी कर ली। हाँ, और संदेश भी कितना बदल गया। पहले तो वंदना के बिना एक पल नहीं रहता था, अब देखो इस सुनीता के जाल में फंस गया। कभी कभी जिंदगी के फैसले मजबूरी में लिए जाते हैं, लेकिन हर फैसले का एक नतीजा होता है। सुनीता ने न सिर्फ संदेश के घर में अपनी जगह बना ली, बल्कि उसके दिल और दिमाग पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन इस शादी की नींव में छिपा था एक दर्द, जिसे संदेश तो शायद भूल जाएगा, लेकिन जानवी कभी नहीं। आप अब यहाँ इस टाइम? चुप, एकदम चुप। प्यार हो गया है मुझे अब तुमसे। विशाल, अब ये तुम क्या कह रहे हो? छोड़ो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। पागल हो गए हो क्या? दर्द हो रहा है तो अच्छा है ना? मुझे छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। जब मैंने मना किया था मत करो मुझसे शादी, फिर क्यों की? विशाल ने जानवी को छोड़ने के बहाने जोर से धक्का दिया और वो मुंह के बल फर्श पर जा गिरी। प्लीज मुझे परेशान मत करो, मेरा कोई कसूर नहीं है इन सब में। डरो मत, यहाँ तुम्हारी जिंदगी और मौत दोनों मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि न तुम जी पाओगी न मर पाओगी। इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम्हें मेरे नाम से भी नफरत होने लगेगी। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को नमस्ते।